न उसने व्रत रखा, न मंत्र पढ़े, न पूजा करना जानता था। फिर भी भगवान शिव ने उसे मोक्ष दे दिया। आखिर उस शिकारी ने ऐसा क्या कर दिया? नमस्कार मित्रों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सृष्टि में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो केवल समय का हिस्सा नहीं होती, वे मनुष्य के भाग्य को बदलने आती हैं। महाशिवरात्रि भी ऐसी ही एक रात्रि है। लोग कहते हैं यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि है। कुछ कहते हैं यही वह रात्रि है जब सागर मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। लेकिन शिव पुराण बताता है यह वह रात्रि भी है जब एक हिंसक शिकारी का जीवन बदल गया। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर पशुओं का रक्त बहाकर जीता था, जिसके हाथों में करुणा नहीं, केवल शिकार का कौशल था। यह कथा है उस मनुष्य की जिसे न शास्त्रों का ज्ञान था, न मंत्रों का अभ्यास, न व्रत उपवास का संकल्प। फिर भी महादेव ने उसी को मोक्ष दिया, क्योंकि शिव कर्मकांड नहीं देखते, हृदय देखते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और देवभूमि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और निर्जन पथों के बीच चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन सरल नहीं था, न कोई राज्य, न कोई प्रतिष्ठा। उसके घर में भूखे बच्चे थे, चिंतित पत्नी थी और पेट की आग थी जिसे बुझाने के लिए उसे रोज किसी न किसी प्राणी की जान लेनी पड़ती थी। वह निर्दयी नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। एक साहूकार से लिया गया अन्न उसके सिर पर बोझ बन गया। समय पर न चुका पाने के कारण एक दिन वह अपमानित होकर शिवमठ में बंदी बना लिया गया। विडंबना देखिए, वह दिन था महाशिवरात्रि। शिकारी पत्थर की दीवारों के बीच बैठा था। बाहर दीप जल रहे थे। भक्त शिव की महिमा का गान कर रहे थे। वह पहली बार भगवान शिव का नाम इतनी शांति से सुन रहा था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि शिव कौन है। आज मजबूरी में वह सुन रहा था। रात भर शिव की कथाएं चलती रहीं। त्याग, वैराग्य, करुणा। शिकारी का मन पहली बार शांत हुआ। सुबह साहूकार ने उसे बुलाया। शिकारी ने वचन दिया, कल तक आड़ चुका दूंगा। उसे छोड़ दिया गया। शिकारी जंगल की ओर चला। दिन भर शिकार न कर सका। भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया। रात होने लगी। उसने तालाब के पास एक बेल वृक्ष देखा और उस पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था, बेल पत्रों से ढका हुआ, पर उसे पता नहीं था पेड़ पर मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़कर रखी, उसमें से बिल्वपत्र संयोग से शिवलिंग पर गिरते चले गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। अनजाने में वह शिव का पूजन कर रहा था। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही उसे मारना चाहा, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी का हाथ कांप गया। उसने तीर नीचे कर लिया और हिरणी जंगल में लुप्त हो गई। पहली बार उसके भीतर दया जागी। शिकारी के धनुष पर तीर चढ़ाने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। दूसरे प्रहर एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही उसे मारना चाहा, उसने कहा, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी का मन विचलित हुआ। उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। बेलपत्र फिर गिरे। दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तीसरे प्रहर एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी,
मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तीसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। सुबह होने को हुई तो एक हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही उसे मारना चाहा, हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। पर शिकारी ने सबको जीवन दान दिया। महाशिवरात्रि कथा का संदेश, महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। संदेश स्पष्ट है, शिव को आडंबर नहीं, करुणा प्रिय है। महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव,